सो हेल्प एंड पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, इसका क्या पर्पज होता है, यानी कि क्या काम होता है, और साथ में देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी कि ये पंप कैसे वर्क करता है, कैसे एक फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाई प्रेशर में भेजता है। और एट द लास्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि इसका यूज जो है हम लोग कहाँ पर किस काम के लिए करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पंप के बारे में ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। जब पंप का टाइप्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो पंप होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है डायनेमिक और दूसरा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता था उसी के अंडर में रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप आता था। तो यहाँ पे हम लोग रोटरी पंप नहीं, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करेंगे। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी हम लोग देखे थे कि जो वहाँ पे हम लोग देखे थे कई टाइप्स का होता था। एक होता था आपका पिस्टन टाइप, आपका प्लंजर टाइप, एक होता था डायफ्राम टाइप्स। तो यहाँ पे हम लोग पिस्टन टाइप का जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पंप का क्या मतलब होता है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे पंप के बारे में। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग कई सारा जो टॉपिक है ना वो कर चुके हैं पंप के बारे में ऑलरेडी। सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका वर्क, उसका कहाँ पे यूज किया जाता है। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है ना तो पंप के बारे में जो बेसिक से एकदम अब जानना है तो वहाँ पे देख लीजिएगा, आपका पूरा पंप से रिलेटेड बेसिक फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि पंप जो होता है वो क्या होता है। तो पंप को अगर हम लोग सिंपली बात करें कि पंप में क्या होता है कि हमारा ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। और कैसे भेजता है तो वहाँ पे जो एनर्जी है वहाँ चेंज होती है। क्या होता है वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज होती है। ओके, तो उसी के हेल्प की मदद से जो फ्लूइड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है और उसी इक्विपमेंट, उसी डिवाइस को हम लोग पंप कहा जाता है। यहाँ पे जो पंप है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो रेसिप्रोकेटिंग कहने का क्या मतलब है? रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है कोई अगर चीज़ है वो रेसिप्रोकेट कर रहा, मतलब क्या हो रहा, वो आगे पीछे हो रहा, ठीक है। अगर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इस तरह से आगे पीछे हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, इसको हम लोग टेक्निकली जो बोलेंगे वो होता है रेसिप्रोकेटिंग, उसको कहा जाता है। तो ये जो पंप है वो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन के तहत काम करता है, इसलिए इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप कहा जाता था। तो ये हो गया रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। अब देखते हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगा होता है और इसका क्या पर्पज है। तो देखिए अगर आप जो रेसिप्रोकेटिंग पंप देखेंगे तो कुछ आपका इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए एक सम्प हो गया, जहाँ पर भी जो लिक्विड है उसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है। तो जो आपका रिजर्वर हो गया यानी सम्प हो गया वो ये हो गया, ठीक है। अब इसी से क्या होता है, एक सक्शन लाइन, ये जो पंप हो गया इसका एक सक्शन लाइन इससे जुड़ा होता है, ठीक है, जिसको सक्शन पाइप कहा जाता है। अब ये सक्शन लाइन में एक सक्शन वाल्व लगा होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, ठीक है। आगे भी और समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो वाल्व लगा है उसको डिस्चार्ज वाल्व कहते हैं और इस लाइन को डिलीवरी पाइप या डिस्चार्ज पाइप कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो देखिए ये हमारा पूरा पिस्टन अरेंजमेंट हो जाता है। देखिए इस भाग को हम लोग को कहा जाता है, जो आपको इस तरह का दिख रहा है शैडो टाइप का, ये इसको क्या कहा जाता है, पिस्टन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा कवर आप दिख रहे हैं जिसके अंदर पिस्टन है उसको कहा जाता है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर टाइप का दिख रहा है इसमें सिलेंडर कहा जाता है। अब देखिए ये जो पिस्टन को जो जोड़ के रखा है, ये जो पिस्टन को मतलब कि इस तरह से रखा है लंबा सा, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है उसको कहा जाता है पिस्टन रोड, ओके। और जो ये पिस्टन रोड है और जो ये क्रैंक है, ठीक है, उसको जो जोड़ के रखता है इस चीज को हम लोग क्रैंक कहते हैं। ये जो छोटा सा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको क्रैंक कहा जाता है, ठीक है। और इसी के मदद से क्या होता है कि जो यहाँ पे रोटेशन होता है, जब मोटर को हम लोग जोड़ देते हैं और जो रोटेशन होता है तो उस जो रोटेशन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्रैंक है और ये जो आपका पिस्टन रोड है इसको जो जोड़ के काम करता है, जोड़ के जो रखता है उसका नाम है कनेक्टिंग रोड, ठीक है। कनेक्टिंग रोड यानी कि जोड़ने का काम करता है, एक ऐसा रोड जो जोड़ के रखता है, ओके, इसलिए इसे कनेक्टिंग रोड कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा पर्पस हो गया। और साथ में देख लीजिए यहाँ पे जो इस जगह से और इस जगह को हम लोग कहते हैं सक्शन हेड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इसको कहते हैं डिलीवरी हेड, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये काम कैसे करता है, यानी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। तो उससे पहले जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक समझना है ना और भी ईजी हो जाए। तो आप अपने डेली लाइफ में अभी जैसे क्या है, 1-2 दिन बाद होली है, तो सबसे पहले तो होली के लिए आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। और होली में पिचकारी आप बचपन में जरूर यूज किए होंगे। तो पिचकारी का जो प्रिंसिपल है वो जो आपका रंग जो खींचता है और फिर जो वो रंग को आपको बाहर फेंकता है वो इसी रेसिप्रोकेटिंग जो एक्शन है उसी के तहत पे काम करता है।
क्या होता है वहाँ पे, जब हम लोग इस पिस्टन को, इसमें भी एक पिस्टन लगाता है, मान लीजिए पिचकारी है, ठीक है, तो ये हम लोग इसको जब पीछे हैंडल को खींचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर यानी कि एक लो प्रेशर क्रिएट होता है अंदर में, और बाहर में हाई प्रेशर है। उसमें क्या होता है कि हम लोग लिक्विड में घुसा देते हैं पिचकारी को और फिर खींचते हैं ना, तो जैसे बाहर में क्या है कि हाई प्रेशर है और अंदर में हम लोग लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और फिर जब उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो अंदर में हाई प्रेशर हो जाता है और बाहर में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर के साथ जो लिक्विड है वो आपका बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसी के तहत आपका पिचकारी जो है वो वर्क करता है और हम लोग बचपन में होली खेलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, और देखिए दूसरा एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। इंजेक्शन देखे ही होंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा शायद इंजेक्शन नहीं देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो शायद कोरोना की लाइफ में तो देख ही लिया होगा, क्योंकि उसे कोरोना का इंजेक्शन जरूर लगा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो आप इंजेक्शन जब लगाए होंगे तो क्या होता है, जब दवा में क्या होता है कि इंजेक्शन को हम लोग लगा देते हैं और फिर उसको खींचते हैं, तो वहाँ पर भी वही चीज़ होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो जो जितना सारा लिक्विड है जो दवाई है वो अंदर आ जाता है। तो जब उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि अंदर में हाई प्रेशर हो जाता है, ओके, और बाहर में लो प्रेशर है, तो क्या होता है वो दवाई जो है वो बाहर निकलने लगता है, ठीक उसी तरह पिचकारी के जैसा, ठीक है। तो वही जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे भी वर्क करता है, ठीक है, कोई ज़्यादा कोई खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो होता क्या है, आप देखिए ये हमारा पूरा क्रैंक अरेंजमेंट हो गया। क्रैंक क्या होता है, तो क्रैंक एक तरह का आप देखेंगे तो यू टाइप का ये इस तरह का एक सेक्शन होता है, ओके, और इसी के मदद से जो रोटरी मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज होता है। बचपन में साइकिल चलाए होंगे, साइकिल में क्या होता है, क्रैंक लगा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक पाँव रखते हैं, यहाँ पे एक पाँव रखते हैं, ठीक है, और ये बीच में हमारा जो रहता है सेंटर में लगा होता है। तो जब हम लोग इस तरह से चलाते हैं, इसको इस तरह से चलाते हैं क्या, तो क्या होता है, रोटरी मोशन जो है वो चेन में, देखिएगा चेन में क्या होता है, चेन आगे पीछे होता है, तो वही तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है, आगे हुआ फिर पीछे हुआ, ठीक है। तो ठीक यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का रहता है, यहाँ पे भी एक क्रैंक लगा होता है, और क्रैंक को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक मोटर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मोटर होता है, तो मोटर का शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये भी रोटेट करेगा, ओके। अब रोटेट करेगा, अब यही वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जिसके लाइन से ये जो कनेक्टिंग रोड है वो जुड़ा हुआ है क्रैंक के साथ। अब देखिए, अब ये जैसे जैसे ये डॉटेड लाइन को देखिए, ये जैसे जैसे रोटेट करेगा, और ये मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए से लेके बी तक आ जाएगा, तो क्या होगा, ये पूरा पीछे हो जाएगा, ठीक है, इसी के साथ तो जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा पीछे हो जाएगा। अब जैसे ही ये पीछे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब प्रेशर जो है वो घटेगा। कैसे, देखिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, ठीक है, एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट आपका टेम्परेचर। यानी कि क्या होता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा, और अगर प्रेशर जो है वो घटेगा तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जैसे खींचे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है कि एक तरह से नेगेटिव है, वहाँ पे वैक्यूम है। तो ये जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ा, ये जो जगह तो बढ़ा, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर जो है वो घट जाएगा। अब प्रेशर घटेगा मतलब वही जो आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ उसी की वजह से। तो यहाँ पे जैसे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और बाहर में देखिए ये लिक्विड है, तो लिक्विड क्या है, लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एक अपना प्रेशर है, तो ये जो प्रेशर है वो इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड जाने की कोशिश करेगा, तो ये फ्लूइड जो है वो सक्शन लाइन की तरफ यहाँ पे पूरा, ये जैसे ही पीछे जाएगा यहाँ पे पूरा भर जाएगा। और ये जो वाल्व जो है ना वो एक डायरेक्शन की तरफ काम करता है, मतलब ये अलाउ करेगा, सिर्फ ये फ्लूइड को अंदर आने देगा, लेकिन जब इसको ये प्रेस होगा ना ये बाहर जाने नहीं देगा। तो अब देखिए जैसे ये फ्लूइड जो है वो ये पीछे गया, सॉरी ये पिस्टन जो है ये पीछे गया, तो फ्लूइड जो है वो सारा अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया। अब क्या है कि फिर ये क्या होगा, ये बी पॉइंट से ए की तरफ आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे था तो ये पीछे था, अब जैसे ही रोटेशन करके यहाँ पे आएगा तो ये फिर यहाँ पे इसको प्रेस करेगा। अब प्रेस करेगा मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर जो है बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। इस वजह से ये जो प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही प्रेशर जो है वो बढ़ा तो ये जो वाल्व जो है ये क्लोज हो जाता है, और ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाता है, ओके। अब ये जैसे ही ओपन होगा तो ये जो जितना सारे यहाँ पे लिक्विड है वो इस लाइन के तहत जो डिलीवरी लाइन में वो चला जाता है, और जहाँ कहीं भी अगर हमको भेजना है विथ हाई प्रेशर के साथ हम लोग भेजते हैं विथ कांस्टेंट फ्लो, यानी कि यहाँ पे फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे जो लिए लिक्विड लिया
वो एक कांस्टेंट अमाउंट में लिया, क्योंकि यहाँ पे तो जितना जगह रहेगा जो आपका बॉटम डेड सेंटर से आपका जो टॉप डेड जो सेंटर है उसके बीच में जो जगह होता है उसी तक वो फिलअप कर सकता है। जैसे पिचकारी में तो उतना ही ले सकते हैं ना आप लिक्विड, जो रंग जितना पिचकारी में जगह है उससे तो ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं, और एक निश्चित अमाउंट में खींचते हैं, ठीक है, और फिर रंग जो होता है वो आगे की तरफ फेंकते हैं। तो वही चीज़ था, बचपन में हम लोग पूरा स्पीड में खींचते थे कि मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा आ जाए उसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी ना आएगा उसके अंदर, तो जितना जगह है अब इसके अंदर जितना जगह है उतना ही मटेरियल आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो जितना जगह है उतना फ्लूइड यहाँ पे आएगा और ये उसको अलाउ करेगा उतना ही, ठीक है, अंदर आने देगा, लेकिन जैसे ही प्रेस करेंगे ये बाहर आने नहीं देगा, इस तरफ आने नहीं देगा आपको, और ये जो वाल्व है वो खुल जाएगा और फिर ये आपका जो है फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा डिलीवरी लाइन में, और फिर ये जैसे पीछे जाएगा ये भाग जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब जो ये फ्लूइड है वो आपका वापस नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे फ्लूइड का एक तरह का जो काम है वो क्या है कि कांस्टेंट अमाउंट में हाई प्रेशर के साथ आपका फ्लूइड को कंटिन्यूअस भेजने का काम करता है। एक बार जो फ्लूइड चला गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहा जाता है, यानी कि पॉजिटिवली ये फ्लूइड को भेजता ही रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ बिना प्रेशर में कोई चेंज किए हुए एक कांस्टेंट अमाउंट में आपका फ्लूइड को भेजते रहता है, इसलिए इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और चूंकि इसे ये क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट में भेजता है हमारे फ्लूइड को, इसलिए यानी कि लिक्विड को, इसलिए इसको कांस्टेंट फ्लो पंप भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका जो इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसे क्यों कहा जाता है, और साथ में कांस्टेंट फ्लो पंप भी इसे क्यों किया जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की, ये जो वाल्व एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो इसका कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट रहता है। जैसे आप समझिए इसको दूसरे भाषा में, जैसे आपका क्या है कि जब आप लोग सिनेमा हॉल अगर जाते हैं तो सिनेमा हॉल में जाने के लिए जो होता है वो रास्ता अलग होता है, लेकिन अगर हॉल में अगर फिल्म खत्म हो गया तो फिर बाहर निकलने के लिए रास्ता अलग होता है, जिस रास्ता से आप आए हैं उस रास्ता से जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप का अरेंजमेंट है कि आने का रास्ता जो है वो फिक्स है, ठीक है, ये इसके के थ्रू जाएगा, लेकिन जब ये प्रेस होगा ये पिस्टन तो इसके थ्रू नहीं जाएगा, अब इसके लिए दूसरा रास्ता खुल जाएगा। तो ये इस तरह से डिलीवरी लाइन के रास्ता में वो चला जाता है, और इस तरह से हमारा जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर के साथ हमारा जो लिक्विड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ओके, तो आई होप कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आप समझते हैं इसका एप्लीकेशन के बारे में कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए इतना तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो पंप है उसका यूज हम लोग वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमको फ्लो कम चाहिए, एक निश्चित फ्लो चाहिए, और हाई प्रेशर चाहिए, जहाँ पे प्रेशर का डिमांड ज़्यादा हो वहाँ पे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बॉयलर में हम लोग को या हम लोग को पावर प्लांट में कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेगा, तो देखिए जैसे हाइड्रो टेस्ट हो गया, हाइड्रो टेस्ट में क्या होता है, हम लोग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर का, हम लोग वहाँ पे बॉयलर का 1.5 गुना जो डिजाइन प्रेशर है उसका 1.5 गुना लगभग बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 1.5 गुना जब हम लोग प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं वो इसी रेसिप्रोकेटिंग पंप के मदद से बढ़ाते हैं। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कई टाइप का होता है, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, आपका मल्टी एक्टिंग होता है, जिसके तहत हम लोग बॉयलर का जो प्रेशर जो है वो 1.5 गुना तक बढ़ाते हैं, ठीक है, और हाइड्रो टेस्ट करते हैं। और इसका हम लोग को कहाँ देखने का यूज मिलता है, तो देखिए अभी हम लोग देखें कि इसको एक निश्चित अमाउंट में लिक्विड को भेज सकते हैं। तो जब कभी हम लोग को क्या होता है कि यहाँ पे बॉयलर ड्रम में क्या होता है कि हम लोग को केमिकल डोजिंग करना पड़ता है, और केमिकल हमको एक निश्चित अमाउंट में भेजना है, और बॉयलर ड्रम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग मान लीजिए जैसे आपका 90 kg है, ओके, 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पंप का रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो 90 kg के ऊपर चाहिए, तभी तो हमारा जो केमिकल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाएगा। तो वहां पे हमको एक निश्चित आपका जो लिक्विड है वो पहुंच पाए विथ हाई प्रेशर के साथ, तो वहां पे कौन सा पंप हम लोग यूज करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप। और चूंकि ये केमिकल डोजिंग के लिए यूज किया जाता है, केमिकल को डोज कर देता है, वाटर के साथ हम लोग मिला के केमिकल को डोज कर देते हैं, इसलिए जो हम लोग पंप वहाँ पे यूज करते हैं वो तो रेसिप्रोकेटिंग पंप ही होता है, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं एचपी डोजिंग पंप, यानी कि हाई प्रेशर डोजिंग पंप, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन में उसको केमिकल को डोज करता है। ओके, और कहाँ पर हम लोग इसको देखने को मिलता है, तो उसी तरह से हम लोग एलपी डोजिंग भी देखते हैं कि एलपी डोजिंग में भी हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग केमिकल को यूज करते हैं। तो इस तरह से इस रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो होता है वो यूज देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में हम लोग समझ लिए और देख लिए कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भी लोग भी इस टॉपिक को समझ पाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।